गोरखपुर में एक बीएसएफ के रिटायर्ड फौजी ने अपने बेटी से किए गए बलात्कार के आरोपी को बीच कचहरी में गोली मारकर हत्या कर दी। गोरखपुर में नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी को रिटायर्ड फौजी ने भरी कचहरी में भून कर रख दी। पिता ने आरोपी को एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। पहली गोली कनपट्टी में, फिर 3 पेट में। जब तक आरोपी मरा नहीं तब तक फौजी पिता गोली मारता रहा। कचहरी में दिन दहाड़े हुई वारदात से हड़कंप मच गया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। फौजी पिता और उसका एक साथी भी वारदात को अंजाम देकर भागने लगे। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया। वारदात शुक्रवार दोपहर की है। दरअसल नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी दिलशाद 2 बजे दीवानी कचहरी पहुंचा था। वो अपने मुकदमे की तारीख का पता लगाने के लिए आया था। तभी गेट के अंदर साइकिल स्टैंड के पास 2 बाइक सवार आए। उनमें से एक फौजी पिता उतरा और तबातोड़ दिलशाद को 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक दिलशाद मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। उसकी उम्र 25 साल की थी। वह गोरखपुर के बड़हलगंज के पटना चौराहे पर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। पास में ही फौजी का अपना मकान बनवा रहा था। दिलशाद ने फौजी की नाबालिग बेटी को बाला फुसला कर फंसा लिया। वह 2 साल पहले लड़की को लेकर हैदराबाद भाग गया। इसके बाद फौजी पिता ने दिलशाद पर दुष्कर्म, पॉस्को और अपहरण का केस कराया था। इसी सिलसिले में वो 15 दिन पहले गोरखपुर आया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता सेना से रिटायर्ड है। वो हिंदू है, जबकि आरोपी मुस्लिम था। इससे वह गुस्से में था। इसलिए 2 साल जब आरोपी शहर लौटा तो उसने वारदात को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि जब आरोपी को पकड़ा तो वो गुस्से से चिल्ला रहा था। मृतक के वकील शंकर शरण सिंह ने बताया कि दिलशाद शुक्रवार को कचहरी गेट पर आया। उसने जूनियर अधिवक्ता आदित्य सिंह को फोन किया कि गेट से गार्ड अंदर नहीं आने दे रहे हैं। अधिवक्ता उनके पास आ रहे थे। इतने में बाइक से 2 लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ 4 राउंड गोलियां चलाई, जिसकी वजह से मौके पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद वहां मौजूद गार्डों ने शुक्रवार को रेप और पॉक्सो के आरोपी दिलशाद की भरी कचहरी में हत्या कर बेटी के पिता ने 4 जिंदगियों को बचा लिया। दिलशाद की वजह से वो घुट-घुट कर जी रहे थे। एक बार तो उन्होंने पत्नी और दोनों छोटे बच्चे संग सुसाइड करने की ठान ली थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए बदनामी की जड़ को खत्म कर देंगे और शुक्रवार को उन्होंने 4 गोलियां मारकर आरोपी की हत्या कर दी। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे सही भी ठहराया। पुलिस और कानून व्यवस्था से नाराज लोगों ने इस घटना के बाद जमकर भड़ास निकाली है। घटना के बाद से ही लोग पिता के पक्ष में कमेंट कर रहे हैं। लोगों ने लिखा है कि जब बेटी का बाप इस तरह परेशान होगा तो क्या करेगा। उन्होंने जो कुछ किया है सही किया है। कुछ ने लिखा कि ये पुलिस और न्याय व्यवस्था में देरी का परिणाम है। पिता ने सोचा होगा कि क्या सजा मिलेगी, इसलिए ऐसा कर दिया। अब इस देश की अदालतों को सोचना होगा कि लोगों का विश्वास कैसे कायम करें। ट्विटर पर कई हैंडल्स ने आरोपी पिता का समर्थन लोग कर रहे हैं। एडीजी जोन अखिल कुमार ने जोन की सभी कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस तरह के मामले में जिसमें रेप के आरोपी मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हो, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। इस तरह का ही एक मामला एडीजी के पास शनिवार को आया, जिसमें बहराइच निवासी एक मुस्लिम महिला ने कुछ दिन पहले गांव के ही 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। वो आरोपी एमुद्दीन धमकी दे रहा है। एडी ने इस मामले में महिला थाने को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को है। शनिवार की दोपहर डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन टंडा ने कचहरी का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया।